हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू टीच। कैसे हो बेटा आप सभी? क्लास 10th। तो आज हम करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 है आपकी, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो आप एक बार ये देख लो कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, तो हम साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि अलग अलग रिएक्शंस दी हुई हैं कि इसमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कैसे पता चलेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन करेंगे? जो ज़्यादा रिएक्टिव होएगी दूसरे एलिमेंट से, दूसरे कंपाउंड में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो देखो NaCl एंड कॉपर, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम, आयरन एंड सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर मेटल। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखना। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हमारी सिल्वर मेटल है इस जो है वो लेस रिएक्टिव होती है देन कॉपर मेटल, इसीलिए कॉपर जो है वो डिस्प्लेस कर देगी सिल्वर को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, दैट इज़ आर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। एक्चुअली है तो सिलेबस से नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो फ्राइंग पैन को कैसे बचाएंगे? अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, क्योंकि जिंक सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है? एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि एक एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है जिसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है। द कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, और वो वाटर में भी सोल्यूबल है। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो द एलिमेंट इज कैल्शियम। ठीक है, द एलिमेंट इज कैल्शियम, क्योंकि देखो कार्बन, सिलिकॉन, आयरन जो ये हैं इनका इतना ना तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ना ही ये वाटर में सोल्यूबल है इनके कंपाउंड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कैल्शियम। उसके बाद आ जाओ, फूड कैंस जो हैं वो कोटेड होते हैं टिन से, ना कि जिंक से। क्यों? क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, तो वो रिएक्ट कर जाएगा फूड के साथ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट मी जस्ट शो यू। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यू आर गिवन अ हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच। तो इन सब का हेल्प लेके आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि आपके पास जो गिवन सैंपल है वो मेटल है या नॉन मेटल है? और उसके बाद हमें ये बताओ कि कैसे यूज़फुल हुआ ये टेस्ट आपको डिस्टिंग्विश करने में। ठीक है, तो देखो भाई, जो मेटल हैं अगर हम उनको हैमर से पीटेंगे तो वो तो थिन शीट्स में, वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वो नॉन मेटल होगी तो वो तो टूट के बिखर जाएगी, उसका चूरा बन जाएगा। तो हम पता कर सकते हैं इजीली कौन सी मेटल है कौन सी नॉन मेटल है। हम ये भी देख सकते रहे कि हैमर से पीट के कि कौन से में आवाज़ आ रही है, कौन से सोनोरस हैं और कौन से नॉन सोनोरस हैं। उसके बाद स्विच, सर्किट, बैटरी, वायर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? एक सर्किट तैयार कर सकते हैं और देख लेंगे कि कौन सा जो हमारा सैंपल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है टेस्टर की हेल्प से और कौन सा नहीं कर रहा है। तो पता चल जाएगा मैटर एंड नॉन मेटल का। तो अब ये मेथड यूज़फुल ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। हमें कोई केमिकल रिएक्शंस करके नहीं देखनी पड़ेंगी, फिजिकली हम पता लगा लेंगे कि वो गिवन जो सैंपल है वो मेटल है या कि वो नॉन मेटल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं वो मैं पहले तुम्हें रिएक्शन में भी करवा चुकी हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो ऑक्साइड्स जिनके पास एसिड एंड बेसिक दोनों ऑक्साइड्स हों तो वो क्या होते हैं? हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। उसके बाद क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है नेम 2 मेटल्स विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, कि ऐसी 2 मेटल बताओ कि जो कि है ना डाइल्यूट एसिड्स में से उनकी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। ठीक है, और 2 ऐसी मेटल जो कि ना कर सकती हूँ। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर दी मेटल्स जो कि क्या कर देंगी? रिप्लेस कर देंगी। एंड कॉपर एंड तुम्हारी सिल्वर जो है मेटल वो ऐसी है जो कि रिप्लेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? वट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो मैंने ये अच्छे से रिएक्शंस तुम्हें बताई थी। तो नॉन मेटल जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन से तो वो एसिडिक ऑक्साइड देता है, और मैंने बताया था जब भी मेटल कंबाइन होगी ऑक्सीजन से तो वो बेसिक ऑक्साइड देगी। क्लियर है? जैसे कि एक नॉन मेटल है सल्फर,
तो सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फ़र डाइऑक्साइड दे देगी, दैट इज़ अ एसिडिक ऑक्साइड। तो कहते हैं ना जो एसिड रेन आती है उसमें भी क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, उसी वजह से जो रेन होती है वो एसिडिक हो जाती है। क्लियर है? उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, तब ये थोड़ी ऐसी ही चल रही है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, गिव रीजंस। ये 3 जो पार्ट हैं वो हमारे सिलेबस में है, जो 4th पार्ट है आपका वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर को हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बताओ क्यों। सोडियम पोटेशियम लिथियम को हम तेल में स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, क्यों। उसके बाद एल्यूमिनियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है और फिर भी हम उसको यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स बनाने में, तो क्यों। ठीक है, तो देखो जी, जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारी प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर है इनकी हम ज्वेलरी बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहली मेन चीज़ वो लस्चरस हैं, ठीक है, वो शाइनी हैं, सुंदर लगेंगे, ठीक है। उसके बाद लेस रिएक्टिव हैं, वो किसी के भी साथ ऐसे ही रिएक्ट नहीं कर जाएंगी, ख़राब नहीं होंगी। उसके बाद वो कोरोड भी नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम उन्हीं को जो है अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो था आपका कहता है, जो बी पार्ट आपका था, तो बी पार्ट क्या कहता है कि सोडियम पोटेशियम को क्यों स्टोर करके रखते हैं। तो क्योंकि बेटा सोडियम पोटेशियम लिथियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं और वो वाटर एंड एयर के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट कर जाएंगी, एंड इसीलिए हमें उस रिएक्शन को प्रिवेंट करना है, क्योंकि दैट रिएक्शन इज़ वेरी एक्सोथर्मिक इन नेचर, बहुत हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको जो है कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आ पाए। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम के बर्तन क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो बेटा एल्यूमिनियम होता है ना, वैसे तो वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल होती है, लेकिन क्या होता है कि एल्यूमिनियम है ना फटाक से है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी। जब हम एल्यूमिनियम के बर्तन को जलाएंगे ना पहली बार, ठीक है, तो वो क्या बना लेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। तो जलने के बाद वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगी और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो है ना फर्दर रिएक्शन नहीं करने देगी किसी के साथ भी। और एल्यूमिनियम लाइट वेट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए हम उसके बर्तन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 का डी पार्ट है हमारा, वो सिलेबस में नहीं है। उसके बाद 13th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपका, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, यू मस्ट हैव सीन टर्निस्ड कॉपर वेसल्स, जो जिन पे मतलब वो हरी हरी लेयर आ गई है, जो बिल्कुल भद्दी हो गई हैं, बीइंग क्लीन्ड विद लेमन या टैमरिंड जूस, उनको हम नींबू वगैरह से जो है साफ़ करते हैं। तो बताओ क्यों करते हैं। क्योंकि भाई हमें पता है कि जो कॉपर होता है ना, जब वो रिएक्ट करेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो कॉपर कार्बोनेट बना देगा, और कॉपर कार्बोनेट इज़ बेसिक इन नेचर, जिसकी वजह से जो ब्राउन कलर है, जो शाइनी कलर था कॉपर मेटल का, वो हो गया ग्रीन में कन्वर्ट, ठीक है। तो अब वो ग्रीन को हटाने के लिए, दोबारा से उसको लस्चरस बनाने के लिए हम साफ़ करते हैं उसको एक एसिड से, और एसिड किस में है, नींबू में है, टैमरिंड में है, तो वहाँ से हमें एसिड मिल जाएगा जो क्या कर देगा, इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो है हमारी कॉपर वेसल दोबारा से सुंदर सी बन जाएगी। क्लियर है तुम्हें यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना था बेसिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, वो प्लीज़ तुम मेरी वीडियो देख लेना, मैं लिंक डाल दूँगी सारी वीडियोज़ के इस चैप्टर की, तो प्लीज़ आप वहाँ से रेफ़र कर लेना, मैंने दोबारा से लिखा नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन 15 है, प्लीज़ आप इसको खुद पढ़ लेना, मैं पढ़ नहीं रही इतने बड़े को, वो बेसिकली तुम्हें बता देती हूँ कि इसमें क्या है, कि जो सुनार होते हैं हमारे, जो ज्वेलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक लिक्विड यूज़ करते हैं, हमारी जो ये सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी होती हैं, इनको मम्मियाँ धुलवाने के लिए डाल के आती है ना, ताकि वो और सुंदर चमक जाएं। तो बेसिकली वो क्या है, तो हमने ये पहले ही पढ़ा था, दैट इज़ एक्वारेजिया, एंड एक्वारेजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl एंड कॉन्क HNO3, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एंड इन 3:1 रेशो, ठीक है। तो ये जितना जो कॉन्क एसिड है ना, वो क्या करेगा, जो मेटल की हमारी जो गोल्ड और सिल्वर है उसकी ऊपर वाली जो लेयर है ना, उसको डिज़ोल्व कर देगा, ठीक है। और जो अंदर की लेयर है वो शाइनी लेयर हमें दिखने लग जाएंगी, लेकिन इससे क्या होता है, हमारा जो गोल्ड का वेट है या सिल्वर का वेट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो हमें बार बार ऐसे ज्वेलरी को धुलवाना नहीं चाहिए। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपको कि क्या कहता है, गिव रीजंस कि कॉपर
अरे भाई ये बहुत पुरानी बुक है, प्लीज़ हंसना मत तुम लोग। कि गिव रीजंस वाई कॉपर इज़ यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। ठीक है, तो स्टील को क्यों नहीं यूज़ करते हैं और हम कॉपर को यूज़ करते हैं? क्योंकि कॉपर भाई रिएक्ट नहीं करता। जब पानी गर्म होएगा तो स्टीम प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, तो जो कॉपर है ना वो हमारा उस स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो आयरन होती है ना वो इस स्टीम के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना लेती है और हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है। इसी वजह से हम आयरन की ना बना के कॉपर की जो है अपने टैंक बनाते हैं। क्लियर है तुम्हें? ठीक है, समझ में आ गए सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस? ठीक है जी, तो अभी हम इसके बाद शुरू करेंगे अपना 6th चैप्टर, दैट इज़ योर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।